हे एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो मैं अच्छे से जानती हूँ आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। कैलेंडर पर दिन कम हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट सामने खड़ी है और टेबल पर CSIR नेट लाइफ साइंस के 13 यूनिट्स का पहाड़ दिख रहा है। इस वक्त एक अजीब सा प्रेशर, एक अजीब सी एंजाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल है। दिमाग में बार बार आता है, क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या सिर्फ 20 दिन में सच में CSIR नेट निकल सकता है? सो यस, सुनो, सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लो, इनहेल और धीरे से एक्सहेल करो। आपको इस वक्त एक बात समझनी होगी, ये जो प्रेशर आप फील कर रहे हो ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसे खुद पर हावी मत होने दो। JRF का बैच पाने के लिए आपको पूरे 13 यूनिट्स का साइंटिस्ट नहीं बनना है। CSIR नेट रट्टा मारने का टेस्ट नहीं है, ये प्योर स्ट्रैटेजी का खेल है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द हाई यील्ड जोन्स। इस वीडियो में हम सिलेबस शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले जो 20 दिन हैं उसके लिए कुछ रूल सेट कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि कैसे इन 20 दिनों को अपने कंट्रोल में करना है, नेगेटिव मार्किंग को हराना है और एंजाइटी को एब्सोल्युटली फोकस में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो एग्ज़ाम को एक खेल की तरह समझो। सिलेबस में कोई भी टॉपिक चुनने से पहले एग्ज़ाम के मैथ्स को समझो। इसको समझते ही आधा प्रेशर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। पार्ट सी में आपको पूरे 75 क्वेश्चन का एक भंडार मिलता है, और पता है आपको उसमें से कितने करना होते हैं? सिर्फ 25। इसका मतलब समझ रहे हो आप पूरे 50 क्वेश्चन देख कर छोड़ सकते हो, उन्हें इग्नोर कर सकते हो, तब भी आप पार्ट सी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। CSIR नेट का एक सिंपल रूल है, 80% क्वेश्चन कंसिस्टेंट तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, और वो भी सिर्फ 20% हाई यील्ड टॉपिक से आते हैं। हमें समुंदर जितना गहरा नहीं पढ़ना होता है, हमें सिर्फ उन सिलेक्टेड चैप्टर्स में मास्टर बनना है जो गारंटीड मार्क्स देकर जाएं। इस पॉडकास्ट में अगले 20 दिन तक आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस लिए है। हम इस पूरे पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम उस फेज से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करना है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग और जेनेटिक्स। ये आपके पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उन टॉपिक्स पर जाएंगे जहाँ पे हमें स्मार्ट लर्निंग करनी है, जहाँ से हमको डायरेक्ट मार्क्स मिल सकते हैं और दिमाग का दही भी नहीं होगा, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। और लास्ट में हम फोकस करेंगे यूनिट 13 यानी कि मेथड्स इन बायोलॉजी पर और पार्ट ए पर। पार्ट ए को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। वहाँ से अगर आपने 15-20 मार्क्स भी निकाल लिए ना, तो वो आपका अल्टीमेट सेफ्टी पॉइंट बन जाता है कट ऑफ को पार करने के लिए। सो पार्ट ए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा CSIR का एक गोल्डन रूल है, आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ानी होगी। आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। CSIR में आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ये है कि जो आप तुक्का मार कर आते हो, जो आप आंसर्स गलत करके आते हो और एग्ज़ाम वाले को नेगेटिव मार्किंग दे के आते हो। तो इन 20 दिनों में हमको हमारे दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि हम सिलेक्ट कर पाएँ क्वेश्चंस को, नेगेटिव मार्किंग से बच पाएँ और एग्ज़ाम हॉल में शांति से पेपर को अटेंड कर पाएँ। तो अभी के लिए अपने डेस्क को साफ़ करो, अपने दिमाग से सारा गिल्ट निकाल दो कि पिछले महीनों में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सब पास था, ख़त्म। उसे अभी यहीं ड्रॉप करो और अगले 20 दिन मैटर करते हैं। अभी के लिए आपके पास आपके हेडफोन्स है, वो मैटर करते हैं। आपके पास आपका स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, वो मैटर करता है। बैकग्राउंड आपका सॉलिड है, दिमाग आपके पास है और अब एक परफेक्ट प्लान भी है। तो अभी एक लंबी गहरी सांस लो और बोलो, हम मिलकर इसे क्रैक करेंगे, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, फोकस मोड ऑन रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स क्रैक इट।